ईरान इजराइल युद्ध से अब लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत पर भी इस युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और इसी युद्ध की वजह से भारत में अब एलपीजी की सप्लाई पर संकट गहराने लगा है, क्योंकि गैस की कीमतों में 50% से ज्यादा इजाफा हो चुका है, जो कि आम ग्राहकों के लिए चिंता की बात है। आम ग्राहकों के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में यह इजाफा यूं ही होता रहा गैस की कीमतों में, तो निश्चित तौर पर भारत में भी गैस के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल पर अभी ज्यादा बड़ा संकट नहीं है, क्योंकि ईरान ने काफी हद तक गैस और पेट्रोल डीजल यानी कि कच्चे तेल से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं उस पे संकट डाल दिया है, क्योंकि पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में काफी ज्यादा अब तनाव का माहौल है और इसी की वजह से भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ईरान में हुए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद दुनिया भर में नया संकट खड़ा हो गया, क्योंकि भारत भी इस युद्ध से प्रभावित हो रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद से ही एनर्जी सेक्टर में एक नई समस्या को जन्म दे दिया। अगर यह युद्ध लंबा चला गया, तब की स्थिति में एलपीजी की बड़ी समस्या देश के अंदर खड़ी हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए नए विकल्प खोजने होंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन गैस की कीमतों में 50% का इजाफा हुआ है। ईरान अमेरिका युद्ध का सबसे बड़ा असर एलपीजी पर पड़ेगा। भारत अरब देशों से अपनी कुल एलपीजी आपूर्ति का 80 से 85% इम्पोर्ट करता है। ये सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। ऐसे में भारत के सामने एलपीजी की समस्या खड़ी है। कच्चे तेल की तरह भारत के पास एलपीजी का बड़ा रिजर्व नहीं है। ऐसे में एलपीजी के लिए कोई समस्या ना खड़ी हो, इसके लिए जरूरी है कि आपूर्ति समय से की जाए। वहीं एलपीजी की तरह एलएनजी भी कोई बड़ा रिजर्व भारत के पास नहीं है। मौजूदा समय में देश अपनी जरूरत का 60% एलएनजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते मंगाता है। ऐसे में एलपीजी और एलएनजी के लिए जल्दी ही भारत को नए विकल्प खोजने होंगे। ईरान की ड्रोन अटैक के बाद कतर ने दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्ट सेंटर पर प्रोडक्शन रोक दिया। मौजूदा समय में कतर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन करने वाला देश है। ऐसे में प्रोडक्शन में गिरावट का बुरा असर आपूर्ति पर पड़ेगा। वहीं भारत को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए तत्काल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौजूदा समय में देश के पास 70 से 80 दिन का रिजर्व है। पिछले महीने भारत ने सऊदी अरब से जमकर कच्चा तेल खरीदा था, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से उपजे नए हालात के बाद भारत अमेरिका, रूस और अन्य देशों को ज्यादा प्राथमिकता दे सकता है। बता दें कि ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की उम्मीद की जा रही है। आने वाले समय में कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल हो सकता है। इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से काफी सक्रियता दिखाई जा रही है। सोमवार को पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की तरफ से आनन फानन में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। सरकार स्थितियों के आकलन में जुटी है, साथ ही नए विकल्प भी तलाश रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।